सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और बहुत ही अच्छी तरह पढ़ रहे होंगे क्योंकि अब तो एग्जाम्स बहुत पास में हैं, सिर्फ 10 दिन बचे हैं। मैंने आपको स्ट्रेटजी वीडियो बना के भी दी थी, आई होप आपने वो देख ली होगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं अमीन्स के। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चंस मैं 10 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज करके लाया हूं। अगर मान लेते हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा तो क्या आपको समझ आएगा? तो यस, आपको समझ आएगा क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को डीपली एक्सप्लेन करूंगा। हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे न्यूमेरिकल्स को आपको जल्दी सॉल्व करना है और कैसे चीजों को याद रखना है, वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप ये वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो आपका अमीन्स चैप्टर तो पक्का से डन हो जाएगा। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स बिगिन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अमीन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना है कि फेज कौन सा दे रखा है, क्योंकि हमारे पास दो फेज होते हैं, एक्वस फेज और गैसियस फेज, और दोनों में हम ऑर्डर जो है वो अलग अलग देते हैं। ठीक है, देन द करेक्ट ऑर्डर विल बी, तो हमको पता है गैसियस फेज में हम क्या यूज करते हैं, हम स्टेरिक हिंड्रेंस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या देखते हैं, गैसियस फेज में हम देखते हैं प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट देखते हैं सिर्फ। जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा बीसीटी। हमको पता है कि प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, जो ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो हम देख लेते हैं, हमारा 3 डिग्री सबसे ज्यादा होगा, फिर 2 डिग्री, और फिर 1 डिग्री, और फिर एनएसटी सबसे कम होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगर गैसियस फेज था तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। बट अगर आपको एक्वस फेज पूछा हो तो वो भी आपको बताया था मैं। एक्वस फेज में हमारे को स्टेरिक हिंड्रेंस भी फैक्टर को भी देखना पड़ता है। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस को भी देखना पड़ता है। तो एक्वस फेज में दो चीजें हैं। अगर हमारा एल्काइल ग्रुप इथाइल है, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप इथाइल है, सबसे ज्यादा होगा 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, और फिर 1 डिग्री। बट अगर हमारा एल्काइल ग्रुप जो है, हमारा एल्काइल ग्रुप अगर हमारा एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो, ठीक है, अगर हमारा एल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो तो हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा 2 तो हमेशा आगे रहेगा, 2 सबसे ज्यादा बेसिसिटी होगी, फिर 1 होगा, फिर 3 डिग्री होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा फेज दे रखा है, गैसियस फेज दे रखा है या एक्वस फेज। गैसियस फेज में आपको सिर्फ प्लस आई इफेक्ट को कंसिडर करना है, बट एक्वस फेज में प्लस आई इफेक्ट भी होता है और स्टेरिक हिंड्रेंस भी हो जाता है। उसके वजह से जो एक्वस फेज का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री जब एथाइल ग्रुप होता है, और मिथाइल ग्रुप के लिए 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है। ठीक है, और समझ भी सकते हो आप, दो फैक्टर्स लगते हैं यहां पर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का। तो असर्शन दे रखा है हमको एसिड एनालाइड। ठीक है, एसिड एनालाइड का स्ट्रक्चर दे रखा है आपको। ये एसिड एनालाइड होता है जब एनिलीन की रिएक्शन किससे होती है, असाइल ग्रुप से, इज लेस बेसिक देन एनिलीन। एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। तो हमको पता है कि जो एसिड एनालाइड है वो क्या होगा, लेस बेसिक होगा। क्यों लेस बेसिक होगा एनिलीन से, क्यों, क्योंकि यहां पे जो है, जो लोन पेयर है नाइट्रोजन के लोन पेयर है, वो दो जगह इन्वॉल्व है। ठीक है, यहां पे क्या है, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो है ना, अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको, NHCO और CH3। तो जो नाइट्रोजन के लोन पेयर्स है ना, वो दो जगह इन्वॉल्व है, एक इधर और एक इधर। उसके वजह से क्या हुआ, जो अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर्स है वो डिक्रीज हो गई। उसकी वजह से क्या हो गई, बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। उसकी वजह से क्या हो गई, बेसिसिटी डिक्रीजेस, और बेसिसिटी डिक्रीज होगी तो हमारा असर्शन सही हो जाएगा। असर्शन एकदम सही है। और डिक्रीज क्यों हुई, क्योंकि यहां पे रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई, तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट, इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिव प्लॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉलोइंग। ठीक है, हमारे पास 3 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, हमको एक्सप्लेन करना है कि रीजन क्या है इसका। तो पहला है, डायजोनियम सॉल्ट्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स आर स्टेबल। एरोमेटिक अमीन्स के डायजोनियम सॉल्ट स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि हमको पता है, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं, ये होता है हमारा एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या बोलते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल क्यों है, बिकॉज ये क्या है, रेजोनेंस में है। जो नाइट्रोजन ग्रुप है ना, वो रेजोनेंस में किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, क्या लिखोगे आप आंसर, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन
विथ बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन में है, इसलिए क्या होता है, ये स्टेबल होता है। बट अगर हम बात करें एल्काइल डायजोनियम सॉल्ट की, जैसे हमारा है, अगर हम बात करें CH3N2+ Cl-, तो ये हमारा जो होता है वो अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल होता है। अब ये अनस्टेबल क्यों होता है, क्योंकि यहां पे कोई रेजोनेंस नहीं लग रहा है। ठीक है, यहां पे रेजोनेंस नहीं लग रहा है, इसलिए अनस्टेबल होता है, और जैसे ही बनता है वैसे ही क्या हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए अनस्टेबल है। बट ये वाला स्टेबल है, क्यों, क्योंकि यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन लग रहा है बेंजीन रिंग के साथ। तो आपको सिर्फ लिखना था रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन विद बेंजीन रिंग। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती है एनिलीन में, तो इसका रीजन क्या होगा। देखो, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, अगर मैं बी का आंसर लिखूं, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम AlCl3 यूज करते हैं। ठीक है, अब जो एनिलीन है ना, वो AlCl3 के साथ क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। तो क्या लिखेंगे हम, एनिलीन फॉर्म्स सॉल्ट विथ लुईस एसिड। AlCl3 क्या है, लुईस एसिड है, लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो आपको सब चीज लिखनी है कि वो AlCl3 के साथ सॉल्ट बना लेता है, उसके वजह से अब क्या हुआ, एनिलीन ने सॉल्ट बना लिया, या हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन फॉर्म सॉल्ट या एनिलीन फॉर्म सॉल्ट, ये भी सही है। नाइट्रोजन फॉर्म सॉल्ट विथ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 ड्यू टू विच इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो आपको सिर्फ इतना लिखना था कि जो एनिलीन है वो सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, और मैं दिखाता हूं आपको सॉल्ट कैसे बनेगा। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है NH2 एनिलीन पे, और हमारे पास AlCl3 भी होता है, और AlCl3 के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। AlCl3 के पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो जाता है। तो ये जो लोन पेयर्स है ना, ये अटैक कर देंगे, और क्या बना लेते हैं हमारे यहां बन जाता है NH2 AlCl3- और यहां पे प्लस। तो ऐसा कुछ सॉल्ट बनता है, उस सॉल्ट के बनने की वजह से यहां पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, तो आपको लिखना था कि एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विथ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 ड्यू टू विच इट डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर आपके साथ, तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है जिससे कि एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। ठीक है, जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। चलते हैं सी ऑप्शन पे, एनिलीन और नाइट्रेशन गिव्स अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मेटा प्रोडक्ट। अब देखो, नाइट्रेशन के टाइम की होता क्या है, नाइट्रेशन के टाइम क्या करता है, जो एनिलीन है ना, अब देखो हमको पता है नाइट्रेशन में हम क्या डालते हैं। अगर मैं लिखूं नाइट्रेशन वाली रिएक्शन समझाने के लिए लिख रहा हूं आपको। ठीक है, हम डालते हैं H2SO4 भी डालते हैं और HNO3 भी डालते हैं, तो हमारे पास H+ है यहां पर। तो नाइट्रोजन क्या करता है, मतलब ये जो NH2 ग्रुप है वो क्या करता है, ये हमारा H+ ले लेता है। क्या ले लेता है, H+ ले लेता है, और एनिलीनियम आयन बना लेता है। क्या बना लेता है, एनिलीनियम आयन, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और ये एनिलीनियम आयन जो होता है ना, वो मैटर डायरेक्टिंग होता है, और ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। अभी जो बनाया ना नया ग्रुप, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है, ना कि देता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, खींचेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, उस नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा नहीं, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, बनाया तो यहां पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि ऑर्थो और मेटा में पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा होगी, सिर्फ और सिर्फ मेटा पोजीशंस पे। तो ड्यू टू विच इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ड्यू टू विच इट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज इट फॉर्म एनिलीनियम आयन विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं आंसर, एनिलीन फॉर्म्स मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, नहीं, we can write like this, aniline forms anilinium ion which is a deactivating group, which is a deactivating group, and it's a meta directing ठीक है, सो आपको ये लिखना था, इक्वेशन लिखना है तो लिखना आपको, आप सिर्फ ये लिख दोगे तो भी आपको पूरा 1 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 1 ही मार्क्स का तो हमको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको इक्वेशन समझाने के लिए लिखी है कि होता क्या है, कैसे एनिलीनियम आयन बनता है और कैसे वो मेटा डायरेक्टिंग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, एक केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा आ गया केस बेस्ड
स्टडी क्वेश्चन। तो हम देखते हैं, तो हमको पैसेज पढ़ना है पहले। तो अमीन्स कॉन्स्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स derived by replacing one or more hydrogen atoms of ammonia molecule by alkyl aryl groups. Amines are usually formed from nitro compounds। ठीक है, अमीन जो किससे बनते हैं? नाइट्रो कंपाउंड से बनते हैं। जब नाइट्रो ग्रुप्स का, नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन होता है SnHCl से या FeHCl से, तो क्या बन जाता है? हमारा अमीन कंपाउंड्स बन जाते हैं, हलाइड्स, amides etc. They exhibit hydrogen bonding which influences their physical properties. Alkyl amines are found to be stronger bases than ammonia, ये हमको पता है क्योंकि हमारे प्लस इफेक्ट होता है। In aromatic amines, electron releasing and withdrawing groups respectively increase and decrease their basic character, ये भी हमको पता है। Reactions of amines are governed by availability of the unshared pair of electrons and nitrogen. Okay. Influence of the number of hydrogen atoms at nitrogen atom on the type of reactions and nature of product is responsible for the identification and distinction between primary, secondary and tertiary amine। ठीक है, हमको पता है कि जो अवेलेबिलिटी होती है लोन पेयर की, वो डिस्टिंग्विश करती है कि कौन सा वाला 1 डिग्री है, कौन सा वाला 2 डिग्री है और कौन सा वाला 3 डिग्री है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक अमीन्स कैन बी कंट्रोल बाय असाइलेशन प्रोसेस। ये भी हमको पता है कि जो रिएक्टिविटी होती है, अगर हमको एनिलीन को कम एक्टिवेटिंग करना है तो हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे? असाइल ग्रुप की रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, असाइल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आए हुए हैं वो देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि वाई डज एनिलीन नॉट गिव फ्रीडल रिएक्शन। देखो वापस रिपीट हुआ, वही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ है। अभी बताया मैंने कि फ्रीडल रिएक्शन में क्या होता है, वो सॉल्ट बना लेता है किसके साथ? AlCl3 के साथ। तो सिंपल आपको वही आंसर लिखना है। चलते सेकंड क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज। अब पीकेबी वैल्यूज क्या होती है यार? पीकेबी वैल्यूज वो वैल्यूज होती है, पीकेबी मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, मतलब कि जिसकी बेसिसिटी ज्यादा, मतलब जो ज्यादा बेसिक उसकी पीकेबी वैल्यू कम, उसकी पीकेबी वैल्यू कम। तो पहले आप क्या करो, बेसिक ऑर्डर लिख लो। पहले आप क्या करो, बेसिक ऑर्डर लिख लो, बेस का ऑर्डर लिख लो। तो हमको पता है, देखो अब यहां पे देखो कुछ दे नहीं रखा, ना दे रखा है गैशियस फेस, ना दे रखा है एक्वस फेस। तो हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे गैशियस फेस। ठीक है, अगर आप कभी भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा हो तो आप क्या कंसिडर करोगे? आप गैशियस फेस ही कंसिडर करोगे। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, तो आप गैशियस फेस ही कंसिडर करोगे। ठीक है, गैशियस फेस कंसिडर करा। हमको पता है गैशियस फेस में क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और फिर अमोनिया होता है। बट हमको पीकेबी का ऑर्डर बताना है, तो पीकेबी का क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। पीकेबी का क्या हो जाएगा? NH3, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब हम देख लेते हैं ऑप्शंस। तो हमारा ये क्या है? देखो ये जो है ना एनिलीन, एनिलीन तो बहुत कम बेसिक होता है। क्यों? क्योंकि यहां पे जो है लोन पेयर्स अवेलेबल ही नहीं होते। ठीक है, एनिलीन तो बहुत कम बेसिक होता है क्योंकि लोन पेयर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, वो बेंजीन के साथ किसमें होते हैं? कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो सबसे कम बेसिक ये, तो इसकी पीकेबी सबसे ज्यादा आ रहा है समझ में? सबसे कम बेसिक होगा ये, लीस्ट बेसिक, लीस्ट बेसिक। तो लीस्ट बेसिक होगा तो पीकेबी ऑर्डर लिख रहा हूं मैं, तो पीकेबी ऑर्डर में सबसे ज्यादा ये हो जाएगा। उसके बाद होगा NH3, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, उसके बाद पहले 2 डिग्री आएगा, 2 डिग्री दे नहीं रखा, 1 डिग्री दे रखा है, तो ये 1 डिग्री आएगा, C2H5 NH2 और उसके बाद 3 डिग्री। ठीक है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक होता है, तो पी की वैल्यू सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। यू आर जस्ट, आपको पता होना चाहिए कि बेसिसिटी है और पी की बी का रिलेशन क्या होता है? दे आर इनवर्स प्रोपोर्शनल। जो सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसकी पी की वैल्यू सबसे कम होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये, सबसे ज्यादा एनिलीन होगा पीकेबी, फिर NH3, फिर 1 डिग्री अमीन एंड फिर 3 डिग्री अमीन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन CH3CH2 NH2 एंड CH3CH2 होल ट्वाइस NH बाय हिंसबर्ग टेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। और किससे करते हैं? ये मैंने आपको बताया भी था जब मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट करवाए थे। कौन से टेस्ट से करते हैं? ये टेस्ट होता है हमारा हिंसबर्ग टेस्ट। ठीक है, ये तो दे रखा है। हिंसबर्ग टेस्ट में क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है, क्या यूज करते हैं? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। तो जब हमारा 1 डिग्री अमीन जो है, हमारा 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ, स्ट्रक्चर बनाया तो हमें। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है, पीपीटी बनती है, जो पीपीटी बनती है वो क्या होती है? सॉल्युबल होती है एल्कली में। ठीक है, आपको सिर्फ ये लिखना है सब चीजें। द पीपीटी फॉर्म्ड इन केस ऑफ 1 डिग्री अमीन व्हेन इट रिएक्ट्स विद हिंसबर्ग रिएजेंट is soluble in alkali, but in case of 2 degree amine,
अगर हम बात करें 2 डिग्री अमीन की और हम यही सेम हमारा रिएजेंट ले सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, तो हमारा क्या बनेगा, हमारा जो पीपीटी बनती है वो इनसॉल्युबल होती है अल्कली में। इनसॉल्युबल क्यों होती है, क्योंकि वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है। ये सब आपको मैंने बता रखा है हम मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट वाली वीडियो में। इनसॉल्युबल इन एल्कली, सॉल्युबल नहीं होता है एल्कली में, ठीक है। तो ये लिखना था आपको, ठीक है, कि जब 1 डिग्री अमीन रिएक्ट करेगा तो पीपीटी बनेगी, और पीपीटी कैसी होगी, सॉल्युबल होगी एल्कली में, ठीक है। पीपीटी क्या होगी, सॉल्युबल होगी एल्कली में। और जब 2 डिग्री अमीन होगा तो पीपीटी इनसॉल्युबल होगी एल्कली में, ठीक है। तो दैट्स हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एंड 2 डिग्री अमीन थ्रू हिंसबर्ग टेस्ट, ठीक है। अब लिखना क्या है आपको, तो वो देख लो कि व्हेन CH3CH2NH2 reacts with Hinsberg reagent, ब्रैकेट में नाम लिख सकते हो, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देन इट फॉर्म precipitate which is soluble in alkali, ठीक है, which is soluble in alkali, while the other one CH3 CH2 whole twice NH forms PPT which is insoluble in alkali, ठीक है। आपको ऐसे लिखना है which is insoluble in alkali, ठीक है। so that's how you have to write the answer in just point to point, okay, point to point आपको आंसर लिखना था which is insoluble in alkali। आप रिएक्शन लिख भी सकते हो, आप रिएक्शन नहीं लिख सकते हो, 1 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। तो आपको जिस लिखना होता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। 2 क्वेश्चन है, पहला हमारा ये पार्ट है, तो बहुत ही ईजी है। देखो NO2 जब भी आपको दिया और SnHCl दिया हो, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा NH2 बन जाएगा। तो ए हमारा क्या होता है, एनिलीन बन जाता है, रिडक्शन होता है, सिंपल क्या होता है, रिडक्शन होता है, और हमारा क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। अब देखो क्या डाल रखा है, Br2 वाटर डाल रखा है। जब भी आपको Br2 वाटर डाला होगा और एनिलीन की रिएक्शन करवाएंगे, तो एनिलीन जो होता है वो हाईली एक्टिवेटिंग होता है। क्या होता है, हाईली एक्टिवेटिंग। जैसे ही इसने Br2 वाटर के साथ रिएक्शन करी तो क्या बना देगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मतलब Br जो है वो तीनों पोजीशन में लग जाएगा एक साथ, क्यों, क्योंकि NH2 बहुत एक्टिवेटिंग होता है। तो NH2 तो यहां पे रहेगा, यहां पे भी Br लगेगा, यहां पे भी Br लगेगा, और यहां पे भी Br लगेगा। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। वैसे सारी इंपॉर्टेंट है बट ये इंपॉर्टेंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, हमारा ये बन जाएगा बी, हमारा बी क्या बन जाएगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा यही ए बी है। तो देखो अब ये कौन सी रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए, अगर आपने देखी होगी मेरी नेम रिएक्शन वाली वीडियो। तो ये कौन सी रिएक्शन है, Br2 और एल्कोहलिक KOH। यहाँ पे आपको एल्कोहलिक NaOH भी दे रखा हो सकता है, वो भी चलेगा। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, तो मैंने बताया था इसमें क्या होता है, एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। तो अगर हमारा अमाइड है तो अमाइड से अमीन बनेगा और एक कार्बन कम भी हो जाएगा। तो हमारे पास अगर CH3 CH2 CO NH2 है और इसमें हमने डाल दिया Br2 और एल्कोहलिक, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, एल्कोहलिक KOH यूज करते हैं, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 CH2 NH2, ठीक है। हमारा क्या, एक कार्बन कम हो जाएगा और बन जाएगा इथेन अमीन। क्या बन जाएगा, इथेन अमीन। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम CH3COCl से, ठीक है। ये हमारा ए बन गया है। इसकी रिएक्शन कैसे करवा रहे हैं, CH3COCl से और पिरिडीन क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। जो HCl बनता है ना फर्दर प्रोडक्ट में, वो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए काम करेगा, ठीक है। जो पिरिडीन क्या करता है, पिरिडीन यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द HCl फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये अटैक कर देगा कार्बोनिल पे और Cl निकल जाएगा। तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2, N ने अटैक कर लिया कार्बोनिल पे तो NCO, Cl निकल जाएगा और CH3, ठीक है। और HCl निकलेगा, जो ये HCl है ना, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने पिरिडीन डाल रखा है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला बी, ठीक है। तो याद रखना है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कन्वर्जन का, ठीक है। अभी कन्वर्जन में करवा रखा है मैंने, पर वापस करवाया था मैं, ठीक है। अब मैंने बोला भी था कि ये वाला जो कन्वर्जन है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आ भी रहा है, फर्स्ट हमारा बेंजोइक एसिड टू एनिलीन, ठीक है। बेंजोइक एसिड क्या होता है, COOH,
और एनिलीन क्या होता है देखो, आपको खुद समझ आएगा कि कैसे करना है। एनिलीन हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे एक कार्बन एक्स्ट्रा है ना, COOH है। अब C कार्बन खत्म हो गया, अब कार्बन कम कर रहे हैं हम। कार्बन कम कर रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। बट हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन तो किससे होती है? अमाइड से होती है। तो पहले इसको हमको अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? इस एसिड को पहले हमको अमाइड में इस एसिड को हमको अमाइड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम अमीन बना सकते हैं। तो पहले अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हम डालेंगे सिंपल NH3 और हीट। तो क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा CONH2। सिंपल क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। अमाइड बनने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम सिंपल हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा देंगे। तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन अभी बताई मैंने, Br2 अल्कोहलिक KOH, और हमारा जो एक कार्बन कम हो जाएगा और NH2 लग जाएगा और हमारा एनिलीन बन जाएगा। ठीक है, तो आपको देखना है कि कार्बन कम हो रहा है। कार्बन कम हो रहा है तो कौन सी रिएक्शन दिमाग में आएगी? दिमाग में आएगी हमारी वन कार्बन लेस तो हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि किससे होती है? अमाइड से होती है। तो पहले हमको अमाइड बनाना पड़ेगा। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। अगर आपने वीडियो देखी होगी मेरी कन्वर्जन वाली तो आपको बताया भी था कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वापस कर लेते हैं, वापस देख लेते हैं। जो एनिलीन है, जिसने नहीं देखा वो देख लो। एनिलीन जो है ना वो बहुत एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो मतलब वो अगर हम Br2 वाटर डालेंगे ना सिंपल, तो क्या होगा, वो जो ब्रोमीन है उसको तीनों जगह लगा देगा। बट हमको सिर्फ पैरा पे लगाना है, तो उसको लेस एक्टिवेटिंग बनाना पड़ेगा। लेस एक्टिवेटिंग कैसे बनाएंगे? इसमें डालेंगे असाइल क्लोराइड। क्या डालेंगे? असाइल क्लोराइड। ये ऊपर अभी करी थी हमने। पहले हम इसको क्या बनाएंगे? एसिड एनालाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एसिड एनालाइड बनाएंगे, COCH3। अब क्या होगा? अब ये लेस एक्टिवेटिंग हो गया है। क्या हो गया? लेस एक्टिवेटिंग हो गया है। ठीक है, ये पहले हाईली एक्टिवेटिंग था, अब ये लेस एक्टिवेटिंग हो गया। अब क्या करेंगे? अब हम डाल सकते हैं Br2। तो Br2 किसकी प्रेजेंस में डालेंगे? Br2 डालेंगे FeBr3 की प्रेजेंस में। ठीक है, FeBr3 क्या? एक लुईस एसिड है। तो अब हमारा क्या लग जाएगा? अब हमारा सिर्फ पैरा पे लगेगा ये। ठीक है, अब हमारा सिर्फ किस पे लगेगा? पैरा पे लगेगा। तो हम बना देते हैं NHCOCH3। ठीक है, अब सिर्फ पैरा पे लगेगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? देखो ये जो हमने स्टेप किया है ना, इसको अगर आपको वैसे अभी नहीं पता होगा, बट इसको बोलते हैं प्रोटेक्शन। ठीक है, हमने प्रोटेक्ट कर दिया है एनिलीन को। अब हमको वापस डी प्रोटेक्ट भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमको वापस एसिड एनालाइड से एनिलीन बनाना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? डी प्रोटेक्ट हम किससे करेंगे? सिंपल H2 डाल देंगे, और हमारा वापस ऊपर वाला जो है वो क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा, और ये हमारा बन जाएगा Br। तो क्या बन गया हमारे पास बन गया पी ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, हमारी 3 स्टेप रिएक्शन थी ये। पहले हमको प्रोटेक्शन करना पड़ा, फिर हमको Br2 डालना पड़ा, और फिर हमको डी प्रोटेक्शन करना पड़ा। ठीक है, तो ये आपको पक्का से याद होनी चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है ही, मैंने उस टाइम बोला था, अभी वापस बता रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पक्का से आती है। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ A, B, C इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो देखो ये तो सिंपल रिएक्शन है, अभी करी हमने। क्या बन रहा है? A क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा, CONH2। देखो वही रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, बट सिंपल कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बट कुछ एक्स्ट्रा जोड़ रहे हैं या किसी और तरीके से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट है, मतलब इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपके अमीन्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब डाल रखा है Br2NaOH, तो Br2NaOH क्या करेगा? वापस एनिलीन बनाएगा। तो ये A है हमारे पास, इसमें Br2NaOH डालेंगे तो क्या बनेगा? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। तो एनिलीन हमारा बन गया B। अब C में क्या बोल रहा है ये कि इसकी रिएक्शन करवाएंगे NaNO2HCl से। तो हमको पता है कि जब NaNO2HCl से रिएक्शन करवाते हैं किसी भी सब्सटेंस की, NaNO2 और HCl से, तो क्या बनता है हमारा बनता है डायजोनियम सॉल्ट। क्या बनता है? डायजोनियम सॉल्ट। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, N2+Cl-। तो ये आपका हो जाएगा C ऑप्शन। ठीक है, तो एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा पूछा हुआ है ना, देखो तो ये एक्स्ट्रा डाल रखा है, और ये किस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है रिएक्शन। ठीक है, तो क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रिएक्शन का ही है। तो देखो अब ये KCN डाल रखा है और Br है, तो यहां पे क्या होगी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, SN2 रिएक्शन होगी। क्या होगी? SN2 रिएक्शन। देखो Cn- है, Cn- क्या करेगा? अटैक कर देगा इस पे और Br को निकाल देगा। तो हमारा क्या बन जाएगा? CH3, CH2 और Cn। देखो ये जो Cn है ना, वो कब डालते हैं हम? जब हमको एक्स्ट्रा कार्बन करना हो। ठीक है, तो ये कार्बन बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, याद रखना हमेशा, जब Cn कब डालते हैं?
टू इंक्रीज द कार्बन, क्योंकि CN भी तो कार्बन है ना, टू इंक्रीज द कार्बन और 1 कार्बन। तो ये भी आपको याद रखना है क्योंकि कन्वर्जन में सब काम आएंगी चीजें, ठीक है। तो CH3 CH2 CN बन गया A हमारा। अब LiLH4 डाल रखा है A में। अब देखो LiLH4 क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब क्या करेगा, CN में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, CN में जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो दोनों ट्रिपल बॉन्ड, मतलब एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड तोड़ देगा, दोनों ही पाई बॉन्ड तोड़ देगा और क्या बना देगा हमारा, अगर हम LiLH4 डालेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सिंपल दोनों पाई बॉन्ड टूट जाएंगे, CH3 CH2 CH2 NH2 CH3 CH2 CH2 NH2। आया समझ में। अब इसमें डाल रहे, देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है एल्काइल अमीन है, ठीक है। एल्काइल अमीन है, बेंजाइल अमीन नहीं है या बेंजीन अमीन नहीं है, एनलीन नहीं है, ठीक है, एल्काइल अमीन है। अब इसमें हम डाल रहे हैं HNO2, ठीक है। क्या डाल रहे हैं, HNO2 डाल रहे हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो है वो डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा, या आप बोल सकते हो बना सकता है, ठीक है। अगर हम बोले कि बना सकता है तो बना देते हैं, हम बना देते हैं, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये स्टेबल नहीं होता। क्या नहीं होता, ये स्टेबल नहीं होता। फिर फर्दर इसकी रिएक्शन कराते हैं हम H2O से और ये बन जाता है हमारा CH3 CH2 CH2OH, क्योंकि ये स्टेबल ही नहीं होता, अनस्टेबल स्पीशीज है। इसको आप आइसोलेट ही नहीं कर सकते, इसको आप अलग नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। तो हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये वेरी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। ध्यान से देखो, बी हमारा क्या बना है, बी हमारा बना है ये एल्काइल अमीन बना है। अब जब भी आप एल्काइल अमीन की रिएक्शन HNO2 से करवाते हो ना, तो आपका बनता तो है डायजोनियम सॉल्ट, आपका डायजोनियम सॉल्ट बनता तो है बट अनस्टेबल बनता है। आपका डायजोनियम सॉल्ट बनता तो है बट क्या बनता है, अनस्टेबल बनता है। उसकी वजह से इसमें फर्दर H2 डाल देते हैं और क्या बन जाता है, हमारा एल्कोहल बन जाता है। तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना, हमारा बना प्रोपेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल बना किससे, हमारा प्रोपेनॉल बना इथाइल ब्रोमाइड से, ठीक है। हमारा किससे बना, इथाइल ब्रोमाइड से। आई होप इट्स क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आपको इस स्टेप को ध्यान रखना है, मैं ब्लैक कलर से लिख देता हूं। ये वाला स्टेप में ध्यान रखना है आपको कि ये अनस्टेबल बनता है तो इसको नहीं बनाना और हमारा ये बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है। आपको डायरेक्ट नेम रिएक्शन दे रखी है और आपको इक्वेशन लिखनी है। केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो फर्स्ट इज कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ये हमने करी भी थी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में, वापस देख लेते हैं। तो 24 का ए, देखो कार्बन अमीन रिएक्शन जो होती है ना वो किसके लिए होती है, सिर्फ 1 डिग्री अमीन के लिए ही होती है। 1 डिग्री अमीन, चाहे तो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, ठीक है, दोनों ही, चाहे एरोमेटिक हो या एलिफेटिक हो, दोनों के लिए ही हो सकती है। बट हमेशा क्या होनी चाहिए, 1 डिग्री होनी चाहिए। तो एरोमेटिक ईदर एलिफेटिक, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन लिख देते हैं। तुम्हारे पास कोई भी RNH2 लिखो प्लस CHCl3 प्लस KOH डालते हैं 3 मोल, या आपको बैलेंस करके भी हो जाएगी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप याद रख भी सकते हो, ठीक है। हीट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड प्लस 3 मोल ऑफ KCl निकलता है प्लस 3 मोल ऑफ H2O निकलता है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है। इसको क्या बोलते हैं, अगर हमारा एल्काइल मिथाइल है तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, या एल्काइल लिख दो अभी, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। हमारा क्या बना है, एल्काइल आइसोसाइनाइड बना है, तो इससे आइसोसाइनाइड बनता है, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड बना है, ठीक है। ये हमारी कार्बन अमीन रिएक्शन थी, आपको ये लिखनी थी। उसके बाद बी रिएक्शन देखते हैं हमारी, कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो ये होती किससे है, ये होती है हमारी थैलेमाइड से, ठीक है। आपको पहले थैलेमाइड का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि थैलेमाइड होता क्या है। तो हमारा थैलेमाइड होता है CONH, क्या होता है, CONH। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम एक्वस KOH से, ठीक है। किससे कराते हैं, एक्वस KOH से कराते हैं। तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है यहाँ पर, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है ये तो आपको पता होनी चाहिए। पहले हमारा बनेगा N-K+, ठीक है। हमारा क्या बनेगा N-K+, फिर हम क्या जोड़ते हैं यहाँ पर, हम एल्काइल हैलाइड डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या डालते हैं RX, ठीक है। हमारा जो RX होगा वो 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। एलिफेटिक 1 डिग्री होना चाहिए। तो हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, हमारा बन जाएगा, क्योंकि हमको पता है जो R+ है और X- है तो N अटैक कर देगा R पे। हमारा क्या बन जाएगा CONR, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा CONR। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एक्वस NaOH के साथ, ठीक है। एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, हमारा बन जाता है सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड, ठीक है। सॉल्ट ऑफ बन जाता है थैलेमाइड, ONA+ और ONA+ प्लस हमारा बन जाता है
RNH2, ठीक है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनता है, ठीक है। यहां से क्या बनेगा, सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनेगा, एरोमेटिक अमीन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक अमीन में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाया ना मैंने आपको, ये जो नाइट्रोजन अटैक कर रहा है वो नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एरोमेटिक रिंग पे पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो यहां से हमेशा सिर्फ एलिफेटिक 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ही बनेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है, 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन ही बनना चाहिए यहां से, और कुछ नहीं बनता। तो ये ऑप्शंस एमसीक्यू में आ सकता है कि कौन से कंपाउंड से सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बन सकता है, तो कौन सी रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है वो, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। आपको एमसीक्यू आ सकता है कि कौन सी नेम रिएक्शन या कौन सी रिएक्शन से सिर्फ 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बन सकता है, तो कौन सी रिएक्शन है, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा गैब्रियल थैलेमाइड से 1 डिग्री एलिफेटिक अमीन बनता है। आई होप रिएक्शन समझ आई होगी आपको, ठीक है। तो कितने स्टेप है, 1 2 3 स्टेप्स है, ठीक है। तो आपको रिएक्शन भी पता होनी चाहिए, दोनों याद होनी चाहिए। मैंने आपको नेम रिएक्शन पे करवा रखी है। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी। सो अमंग द फॉलोइंग विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब देखो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस का क्वेश्चन आ गया है, तो सारे क्या है, हमारे एरोमेटिक ही है। तो अब देखो हमको देखना है, तो देखो यहां पर जो है ना, ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, यहां पे भी हमारे लोन पेयर अवेलेबल नहीं है, और यहां पे तो क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, जो कि खींच रहा है, जो कि पहले से ही इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है वो, बट उसके बाद और खींच रहा है। मतलब ये तो बहुत बेसिक हो गया, बहुत लेस बेसिक हो गया, ठीक है। ये तो बहुत कम बेसिक हो गया, इसको बोल सकते हैं लीस्ट बेसिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो है NO2 ग्रुप लगा हुआ है, जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करता है। उसके बाद ये जो है वो सिंपल है, दे रखा है, बट यहां पे देखो, यहां पे जो लोन पेयर्स है वो अवेलेबल है, ठीक है। यहां पे जो लोन पेयर्स है वो अवेलेबल है, ये कॉन्जुगेशन में नहीं है। देखो यहां पे लोन पेयर्स अवेलेबल है, मतलब ये सबसे ज्यादा बेसिक, मोस्ट बेसिक। यहां पे क्या है, मोस्ट बेसिक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बट आपको अगर आया क्वेश्चन में कि इसका ऑर्डर लिखो, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, हमारा ऑर्डर हो जाएगा बेसिसिटी का, ठीक है। बेसिसिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, डी, सबसे ज्यादा डी। उसके बाद देखो सी और बी में देखो, यहां पे प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है, तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। प्लस आई इफेक्ट शो करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने की वजह से बेसिसिटी बढ़ जाएगी। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो हमारा डी के बाद आएगा ए के बाद आएगा सी, और सबसे कम होगा हमारा बी, क्योंकि बी में क्या लगा हुआ है, माइनस आई इफेक्ट लगा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा बी। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। बट आपको ऑर्डर नहीं बताना था, आपको स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना था, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ देखो कन्वर्जन का क्वेश्चन आ गया, देखो वापस आ गया ये क्वेश्चन, अलग से कुछ आ रहा है, बट ये क्वेश्चन तो रिपीट हो ही रहा है, तो आपको समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। मेरी मत सुनो, बट जो मैं दिखा रहा हूं आपको, जो मैं सबूत दिखा रहा हूं, जो एविडेंस दिखा रहा हूं, उससे समझ लो कि कौन सी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, कौन सी कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार घूम फिर के वही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हमने ये कन्वर्जन कर लिया है, ये कन्वर्जन हम नहीं करेंगे, फर्स्ट वाला हो गया। ये देखते हैं इथेनोइक एसिड टू मीथेन अमीन। देखो वापस से अलग ही पूछा, कॉन्सेप्ट वही जा रहा है, बस आपको नाम चेंज कर दिए हैं। तो इथेनोइक एसिड हमारे पास क्या है, CH3, ये मैं ऑप्शन सेकंड बता रहा हूं, CH3COOH, ये होता है इथेनोइक एसिड। हमको बनाना मीथेन अमीन। देखो मीथेन अमीन होता है CH3NH2। अब क्या है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे सिर्फ 1 कार्बन है, तो कौन सी रिएक्शन लगेगी, हॉफमैन ब्रोमाइड। जब भी अमीन्स के केस में अगर 1 कार्बन कम हो रहा हो, तो कौन सी रिएक्शन लगाओगे, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन लगाओगे, ठीक है। अब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन किससे होती है, अमाइड से होती है, तो इसको अमाइड बना दो पहले, हीट NH3, तो हमारा क्या हो जाएगा, CH3CO NH2 बन जाएगा। और सिंपल फिर इसमें क्या डाल दो, Br2 और एल्कोहलिक KOH डाल दो, और हमारा क्या हो जाएगा, हमारा मिथेन अमीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी कन्वर्जन है अमीन्स के। बस आपको पता होना चाहिए कि जब कार्बन बढ़ा रहे हैं तो कौन सी रिएक्शन लगेगी, साइनाइड वाली। जब कार्बन कम कर रहे हैं तो क्या होगा, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे, ब्यूटेन नाइट्राइल टू अमीनो ब्यूटेन, थर्ड पे। ब्यूटेन नाइट्राइल क्या होता है, देखो अब बच्चों को ये नहीं पता होगा शायद ब्यूटेन नाइट्राइल क्या होता है। तो नाइट्राइल जो है ना, वो किसके लिए यूज होता है, साइनो ग्रुप के लिए, ठीक है। जब एक ही फंक्शन ग्रुप होता है ना, और जब CN को जब हम प्रायोरिटी ग्रुप लेते हैं, तो हम बोलते हैं नाइट्राइल, ठीक है। मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है 4 कार्बन और CN, सॉरी 3 कार्बन और CN, CH3 CH2 CH2 CN, ठीक है। अब हम ब्यूटेन में जो है ना, वो इसका कार्बन यूज कर रहे हैं। अब हम ब्यूटेन में है ना, ये वाला साइनो वाला कार्बन भी यूज कर रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो ये बन गया ब्यूटेन नाइट्राइल। हमको बनाना है 1 अमीनो ब्यूटेन। क्या बनाना है, 1 अमीनो ब्यूटेन। तो हम लिख लेते हैं पहले स्ट्रक्चर, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है हमको। CH3 CH2 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 NH2, ये होता है 1 अमीनो ब्यूटेन, क्योंकि 1 पे क्या लगा हुआ है, अमीनो लगा हुआ है, 1 2 3 4, तो हमारा लगा हुआ है 1 अमीनो ब्यूटेन। तो सिंपल देखो, कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ सिंपल
जो CN है वो CH2NH2 बन रहा है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको सिर्फ रिडक्शन करवाना पड़ेगा। रिडक्शन किससे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से करवाना पड़ेगा। किससे करवाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब LiLH4 से आप रिडक्शन करवाओ और हमारा बन जाएगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, वन स्टेप कन्वर्जन था, बहुत ही इजी कन्वर्जन था। बस आपको पता होना चाहिए कि हम यूज करना पड़ेगा हमको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हमको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन पे। तो नेक्स्ट कन्वर्जन ये क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है एनिलीन इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। क्या ये सही है, आप मुझे बताना कमेंट्स में। द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस है या अमोनिया स्ट्रॉन्गर बेस है? तो एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है, क्योंकि एनिलीन में जो लोन पेयर्स होते हैं ना, एनिलीन स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो लोन पेयर्स होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, वो तो कॉन्जुगेशन में होते हैं। ठीक है, एनिलीन तो स्ट्रॉन्गर बेस नहीं है, तो हमारा असर्शन गलत है। रीजन देख लेते हैं, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर और नाइट्रोजन एटम इन एनिलीन बिकम लेस अवेलेबल फॉर प्रोटोनेशन ड्यू टू रेजोनेंस। तो रीजन हमारा सही है बट असर्शन गलत है। तो हमारा रीजन सही है बट असर्शन गलत है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, असर्शन गलत है, समझ आ गया ना, क्योंकि अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा एनिलीन से। ठीक है, अमोनिया ज्यादा बेसिक होगा एनिलीन से, और रीजन हमारा करेक्ट है। क्योंकि होगा क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर, जो नाइट्रोजन एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर है वो लेस अवेलेबल है प्रोटोनेशन के लिए ड्यू टू रेजोनेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो वापस वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है बट अलग तरीके से। एन डाइथाइल बेंजीन सल्फोनिल अमाइड इज इनसॉल्युबल इन अल्कली। हमको पहले स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, अभी तो करेंगे। अगर आपको स्ट्रक्चर ही पता नहीं होगा तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? तो पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि एन डाइथाइल, देखो बेंजीन लिखा हुआ है तो बेंजीन बना लेते हैं। हम कर रहे हैं 32 का ए पार्ट, पहले बेंजीन बनाते हैं। अब सल्फोनिल बोल रहा है, सल्फोनिल मतलब होता है S डबल बॉन्ड O, और अमाइड भी, अमाइड मतलब इसी के साथ क्या लगा दो, NH लगा दो। क्या लगा दो? N ग्रुप लगा दो। बट एन डाइमिथाइल मतलब N पे दो ग्रुप और लगे हुए हैं, एक C2H5 और दूसरा भी C2H5, इसलिए डाइथाइल लिखा हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, डाइथाइल लिखा हुआ है। अब वो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये इनसॉल्युबल क्यों है एल्कली में, तो हमको दिख ही रहा है इनसॉल्युबल इसलिए है क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, देयर इज नो हाइड्रोजन ऑन नाइट्रोजन एटम। उसकी वजह से ये कंपाउंड जो होगा एसिडिक नहीं होगा, ये नॉट एसिडिक होगा। ठीक है, एसिडिक नहीं होगा, ये एसिडिक नहीं होगा तो इनसॉल्युबल होगा एल्कली में। ठीक है, ये क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा एल्कली में। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, ड्यू टू absence of hydrogen on nitrogen atom due to which it is not acidic, compound। ठीक है, एसिडिक कंपाउंड नहीं होगा, ये एसिडिक कंपाउंड नहीं होगा तो सॉल्युबल नहीं होगा एल्कली में। ठीक है, दैट्स वाई इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली, दैट्स वाई इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। ठीक है, तो आपको ये आंसर लिखना था, सिंपल, और कुछ नहीं करना था। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो वापस वही आ गया है कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, आ रहा है समझ में, इनका फेवरेट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तो अलग से होता है और एक क्वेश्चन वही सेम रिपीट हो जाता है। तो ये तो बता ही दिया मैंने कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन, क्योंकि वहां पे वो AlCl3 के साथ क्या बना लेता है, सॉल्ट बना लेता है। ठीक है, तो हमने बी पार्ट कर ही लिया है, और ए पार्ट का मैंने आपको बता दिया है कि ए पार्ट में क्या होता है, जो नाइट्रोजन एटम है उसके ऊपर हाइड्रोजन नहीं होगा, उसकी वजह से वो कंपाउंड जो होता है वो नॉट एसिडिक होता है। ठीक है, एसिडिक नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज इनसॉल्युबल इन एल्कली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राइट सिंपल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथाइल अमीन एंड एनिलीन। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अच्छा क्वेश्चन है और टेस्ट पे क्वेश्चन है। तो मिथाइल अमीन, देखो मिथाइल अमीन है और एनिलीन है। ठीक है, मिथाइल अमीन क्या होता है, CH3NH2, और एनिलीन क्या होता है हमारा, एनिलीन होता है हमारा NH2। तो यहां पे आपको यूज करना है एजो डाई टेस्ट। आपको बताया भी था मैंने कन्वर्जन में,
आपको यूज करना है एजोडाई टेस्ट। ठीक है, क्या यूज करना है? एजोडाई टेस्ट, क्योंकि एनिलीन की रिएक्शन आप करवाओगे, जब आप एनिलीन की रिएक्शन करवाओगे किसके साथ? डायजोनियम सॉल्ट के साथ, तो क्या होगा? येलो डाई बनती है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं रिएक्शन कि कैसे होती है वो रिएक्शन। जब आप एनिलीन के साथ एनिलीन की रिएक्शन किससे कराओगे? डायजोनियम सॉल्ट से कराओगे, N2+Cl-, तो क्या बन जाता है? HCl निकल जाता है, HCl निकल जाएगा और आपका क्या बन जाएगा? आपका बन जाता है डायजोनियम। कपलिंग हो जाती है। ठीक है, कपलिंग हो जाती है, तो क्या बन जाएगा हमारा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये जो होती है वो येलो डाई होती है। क्या होती है? येलो डाई। अगर मैंने बताया भी था कि अगर फिनॉल के साथ ये सेम रिएक्शन हो रही है तो कौन सी डाई बनती है? ऑरेंज डाई बनती है। बट क्योंकि यहां पे एनिलीन के साथ हो रही है तो यहां पे येलो डाई बनती है। बट ये सेम रिएक्शन मिथाइल अमीन नहीं देता। ठीक है, मिथाइल अमीन डज नॉट अंडरगो दिस टेस्ट। ठीक है, तो आपको सिंपल ये रिएक्शन लिखनी थी और आप बता भी सकते थे कि मिथाइल अमीन डज नॉट अंडरगो एजोडाई टेस्ट बट एनिलीन अंडरगोज एजोडाई टेस्ट एंड फॉर्म अ येलो डाई। ठीक है, दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर in very crisp and very short form but very informative. Okay, your answer should be very informative but very crisp. Now next is write the chemical reaction involved in the Gabriel Thalhamide synthesis. तो देखो वापस रिपीट हो रहा है तो हम नहीं करेंगे वापस, बट सेम क्वेश्चन है। ठीक है, आपको बता दिया मैंने, ये भी सेम है। देखो अब देखो अलग तरीके से पूछा है, पहले कन्वर्जन की फॉर्म में पूछा था, अब आपको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन टू पी ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, ये भी हमने कर लिया है कि पहले हमको प्रोटेक्शन करना पड़ेगा किससे? असाइल क्लोराइड से। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, उसके बाद हमको Br2 डालना पड़ेगा इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कर लिया है ऊपर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब एक वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, इसको ही मार्क करो कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो देखो यहाँ फर्स्ट डाल रखा है HbF4, उसके बाद डाल रखा है NaNO2। तो पहले हम लिखते हैं फर्स्ट से क्या बनेगा। तो फर्स्ट से हमारा ये बनता है, अगर मैं आपको बताऊं HbF4 डालने से हमारा ये बनेगा N2+BF4-। उसके बाद जब हम डालेंगे ना NaNO2 और कॉपर और हीट करेंगे इसको, ये हीटिंग का ऑप्शन है, तो फिर बनता है हमारा NO2। ठीक है, हमारा क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन का आंसर ये है। बट अगर आपको सिर्फ दिया जाए, ठीक है, अगर आपको सेम रिएक्टेंट है और आपको दिया जाए सिर्फ HbF4, क्या दिया जाए? HbF4, तो आपका बनता है फ्लोरोबेंजीन। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान रखना इसमें, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको HbF4 और NaNO2 और कॉपर दे रखा हो तो आपका नाइट्रोबेंजीन बनेगा, बट आपका सिंपल HbF4 दे रखा हो तो आपका फ्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, आपका क्या बनेगा? फ्लोरोबेंजीन बनेगा। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखो ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है। देखो जी पार्ट में हमने रिपीट दे दिया, इन्होंने रिपीट दे दिया क्वेश्चन। यहां पे अमाइड बनेगा, पहले बेंजामाइड बनेगा। यहां पर क्या बनेगा? बेंजामाइड। ये तो हमने कर ही लिया कितनी बार, अब तो आपको पता हो गया होगा। और ये कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो बी में क्या बन जाएगा? बी में बन जाएगा हमारा एनिलीन। बी में क्या बन जाएगा? एनिलीन बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी अच्छा क्वेश्चन है, ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में बहुत चांसेस है कि आपकी गलत हो जाए, तो गलत मत करना, ध्यान से पढ़ना पहले असर्शन को भी और रीजन को भी, फिर टिक करना। ठीक है, एनिलीन इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमीन। एनिलीन वीकर बेस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी गुड। वीकर है क्योंकि यहां पे जो NH2 ग्रुप है ना, NH2 ग्रुप है, उस पे जो लोन पेयर्स है वो अवेलेबल है। ठीक है, वो क्या है? अवेलेबल है। बट एनिलीन के केस में क्या होता है? वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, रेजोनेंस में होते हैं, किसके साथ? बेंजीन के साथ, ड्यू टू विच इट इज अ वीकर बेस देन साइक्लोहेक्साइल अमीन। अब हम देख लेते हैं रीजन। तो एनिलीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। करेक्ट रीजन क्या होगा इसमें? देखो बच्चे गलती करके आएंगे इस क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे गलती करके आएंगे कि हाँ यार एनिलीन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये पता, ये सही है हमारा रीजन, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। रीजन क्या होना चाहिए था कि द लोन पेयर्स और नाइट्रोजन आर नॉट अवेलेबल एज दे आर इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। ठीक है, एज दे आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो ये रीजन करेक्ट है, बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना,
ध्यान से करना, ठीक है, गलत मत करके आना प्लीज, क्योंकि अब आपने देख लिया है तो प्लीज गलत मत करके आना, ध्यान से देख लो इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी होगा यहां पर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। अमोनियल लाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स इन्वॉल्व्स रिएक्शन बिटवीन एल्काइल हैलाइड एंड इथेनॉलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया। ये भी सही है, ठीक है। अमोनियल लाइसिस मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं आपको पता नहीं है तो रिएक्शन लिख देता हूं कि अगर हमारे पास RX है और हमारे पास क्या है एल्काइल हैलाइड है और रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया के साथ, तो हमारा क्या बनता है यहां पर, हमारा पहले बनेगा RNH2 प्लस HX बन जाएगा, ठीक है, प्लस HX बन जाएगा। बट ये रिएक्शन यहां पे रुकती नहीं है, क्या होता है आगे फर्दर भी जाती है रिएक्शन, वापस क्या आएगा, वापस हम डाल सकते हैं RX, क्योंकि RX तो अभी मिक्सचर में है, तो हमारा क्या बन जाता है R2NH बन जाएगा। फिर वापस RX डालेंगे तो क्या बन जाएगा R3N बन जाएगा, और फिर वापस HX डालेंगे तो क्या बन जाएगा R4N प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा R4N प्लस बन जाएगा। तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, क्या बनते हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनते हैं, ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनते हैं। तो सही है, ठीक है, ये रिएक्शन तो अमोनियल लाइसिस ही बोलते हैं इसको, ठीक है। तो असर्शन तो हमारा सही हो गया है। रीजन देख लेते हैं, अमोनियल लाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स मेनली प्रोड्यूसेस सेकेंडरी अमीन्स। नहीं, ये तो गलत है, रीजन ही गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या बन रहे हैं मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, सेकेंडरी अमीन नहीं बनता है मेनली, यहाँ पे 1 डिग्री बनता है 2 डिग्री बनता है 3 डिग्री बनता है। तो रीजन इज रॉन्ग, असर्शन इज ट्रू, तो हमारा हो जाएगा सी, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक वापस से असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। असर्शन क्या बोल रहा है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फील्डक्राफ्ट रिएक्शन, तो ये हमको पता है, देखो वापस क्वेश्चन यही आ गया है बट असर्शन की फॉर्म में आया, ठीक है, तो ये हमको पता है असर्शन सही है, ठीक है, असर्शन हमारा सही है। उसके बाद रीजन देखते हैं, तो रीजन हमारा क्या बोल रहा है, फील्डक्राफ्ट रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो रीजन तो सही है क्योंकि फील्डक्राफ्ट रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि असर्शन रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए था कि एनिलीन फॉर्म्स सॉल्ट विद AlCl3, ठीक है, एनिलीन क्या बनाता है, सॉल्ट बना लेता है AlCl3 के साथ, एनिलीन फॉर्म सॉल्ट विद AlCl3, दैट्स व्हाई इट डज नॉट अंडरगो फील्डक्राफ्ट रिएक्शन। तो रीजन एंड असर्शन दोनों ही सही है, बट असर्शन इज नॉट द करेक्ट, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ए नहीं होगा बी होगा, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हमको प्रोडक्ट्स बताने रिएक्शन दे रखी है, तो देखो ये तो अभी हमने करा है CH3 CH2 Br, तो Cn डाल रखा है तो Cn अटैक कर देगा और Br को निकाल देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा CH3 CH2 Cn बन जाएगा। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, एक अलग से रखा है OH माइनस डाल रखा है और पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रखा है। देखो जब भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कर रखा होता है तो Cn का क्या बनता है CONH2 बनता है, ठीक है, क्या बन जाएगा CH3 CH2 CONH2 बनता है, ठीक है, हमारा अमाइड बनता है। बट अगर सेम रिएक्शन हमने करवा दी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस से, हमने क्या करवा दी कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवा दी, तो कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में हमारा एसिड बन जाता है, ठीक है, CH3 CH2 COOH, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कंप्लीट दे रखा है या पार्शियल दे रखा है, ठीक है, अगर कुछ भी दे नहीं रखा तो आपको कंप्लीट ही समझना है, बट यहाँ दे रखा है पार्शियल, तो पार्शियल मतलब हमारा अमाइड बनेगा, ठीक है। अमाइड बनने के बाद सिंपल कौन सी रिएक्शन करवा रखी है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करवा रखी है, तो अमाइड बनने के बाद हमारा क्या बन जाएगा NaOH डाल रखा है, ठीक है, NaOH कौन सा NaOH है, एल्कोहलिक NaOH है, ठीक है, एल्कोहलिक NaOH है, ठीक है, प्लस हमको डाल रखा है Br2, तो हमको क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 NH2, ठीक है, एक कार्बन कम हो जाएगा और हमारा बन जाएगा इथेन अमीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा इथेन अमीन, ठीक है। तो आपको ध्यान क्या रखना था, आपको ध्यान रखना था कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दे रखा है, जब भी पार्शियल हाइड्रोलाइसिस दे रखा हो तो साइनाइड किसमें कन्वर्ट होता है अमाइड में, बट अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस दे रखा है तो हमारा जो साइनाइड किसमें कन्वर्ट होता है एसिड में, बस आपको ये ध्यान रखना था इस रिएक्शन में, और सब तो हमने देख लिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक प्रोडक्ट बताना, हमको रिएक्शन दे रखी है, तो देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, बट पहले हमको दे रखा था HNHCl, ठीक है, पहले हमको दे रखा था SNHCl, यहां पे दे रखा है FeHCl, तो FeHCl से भी वही काम होगा जो SNHCl से होता है, तो यहां पे हमारा NH2 ही बनेगा, क्या बनेगा NH2 ही बनेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन सा वाला बेटर रिएजेंट है, SNHCl या FeHCl, तो हमारा FeHCl जो है वो बेटर रिएजेंट है, आपको पता होना चाहिए क्यों, जो FeHCl है वो बेटर रिएजेंट है, क्यों, क्योंकि FeHCl में Fe क्या बनता है FeCl2 बनता है, जो कि फर्दर हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या बन जाता है HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है, FeCl2 का फर्दर हाइड्रोलाइज करते हैं हम तो HCl बनाता है, तो HCl क्या है वापस रीजनरेट हो जाता है और रिएक्शन में यूज हो सकता है, ठीक है। क्या बताया मैंने कि जो FeHCl है वो बेटर रिएजेंट है,
क्यों? क्योंकि वहां पे FeCl2 बन जाता है, और FeCl2 को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो वापस वो HCl प्रोड्यूस कर देता है, जो कि एक अच्छी बात है रिएक्शन के लिए, क्योंकि हमको वापस HCl रीजनरेट हो रहा है, हमारा HCl जो है वो रीजनरेट हो रहा है, और हमको HCl वापस यूज कर सकते हैं रिएक्शन में, ठीक है। तो दैट्स व्हाई FeHCl इज अ बेटर रिएजेंट देन SnHCl, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना। तो अब ए मैंने बना दिया, ए क्या बन गया? एनिलीन। अब ए के बाद क्या डाल रखा है? सिंपल NaN2HCl डाल रखा है, तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा N2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। क्या बन जाएगा? N2 प्लस Cl माइनस, और फिर डाल रखा है C2H5OH, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान नहीं रहती रिएक्शन। C2H5OH डाल रखा है, तो इससे क्या बनता है? बेंजीन बनता है, ठीक है। इथेनॉल डाल रखा है, इथेनॉल डालने से क्या बनता है? हमारा बेंजीन बन जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये सी की क्या है? ये बी है, सी हमारा बेंजीन बनेगा, ठीक है। ये ध्यान नहीं रखते बच्चे, भूल जाते हैं, तो हमारा ध्यान रख लेना तुम कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में जब भी इथेनॉल डालेंगे तो क्या बनता है? हमारा बेंजीन बन जाता है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो कौन सी रिएक्शन है, पहले आप बताना। यहां पे रखा है हमको, क्या रखा है? बेंजाइल अमीन, ठीक है। ये जो है बेंजाइल ग्रुप है, ये हमारा ग्रुप है बेंजाइल ग्रुप, तो बेंजाइल अमीन बोलेंगे इसको। बेंजाइल अमीन ऑन हीटिंग विद CHCl3 एंड अल्कोहलिक KOH गिव्स फाउल स्मेल ऑफ, तो देखो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? ये नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है? कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अभी करी मैंने बताया था कि आइसोसाइनाइड बनता है, क्या है ये? आइसोसाइनाइड है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। इजी क्वेश्चन बहुत। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो बोल रहा है ऑल्दो NH2 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन येट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स गुड यील्ड ऑफ M नाइट्रो एनिलीन। ये आपको बता ही दिया, क्यों? क्योंकि यहां पे क्या बनता है? यहां पे हमारा एनिलीनियम आयन बनता है, ये ऊपर मैंने बताया था आपको, वही आंसर लिखना है यहां पर, बस क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछा हुआ है। एनिलीनियम आयन क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, उसके वजह से ये क्या होता है? मेटल डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है? मेटल डायरेक्टिंग होता है। तो आई होप आपको क्लियर होगा, ये मैंने ऊपर बता दिया था, ठीक है। ऊपर मैंने आपको यही समझाया सेम, तो बस क्वेश्चन को अलग तरह से पूछा गया है, बट क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो एनिलीनियम आयन बनता है, जो कि क्या होता है? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, इसलिए वो मेटल डायरेक्टिंग होता है, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग नहीं होता, मेटल डायरेक्टिंग होता है। तो हमारा क्या बनेगा यहां पर? हमारा बन जाता है M नाइट्रो एनिलीन बन जाता है। तो नाइट्रो ग्रुप यहां पे लगता है और एनिलीन यहां पर ही है, ठीक है। तो M मेटा पोजीशन पे क्या लगेगा? हमारा नाइट्रो ग्रुप लगेगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अलग क्वेश्चन है, यहां बोल रहा है CH3 होल ट्वाइस NH इज मोर बेसिक देन CH3 होल थ्राइस N इन एक्वस सॉल्यूशन। देखो हमको दे रखा है एक्वस कंडीशन हमको दे रखी है। तो देखो यहाँ पे एक 2 डिग्री है और 3 डिग्री है, ठीक है। 2 डिग्री हमको पता है कि 2 डिग्री वाला जो है मोर बेसिक होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 2 डिग्री है ना, उसमें अमोनियम आयन इजीली बन जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो अमोनियम आयन फॉर्मेशन इजीली हो जाता है, ठीक है। जो अमोनियम आयन फॉर्मेशन है वो इजीली हो जाता है, ठीक है। वो इजीली कैसे होता है? जैसे हमारे पास क्या है? अगर हमारे पास है CH3 होल ट्वाइस NH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है? अमोनियम आयन बनाना है हमको, ठीक है। अगर हमको अमोनियम आयन बनाना है तो हम H2 डाल देंगे यहाँ पर, तो जो ये नाइट्रोजन है वो इजीली हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा? CH3 होल ट्वाइस NH2 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे अमोनियम आयन इजीली बन गया। बट इस केस में अगर हम बात करें CH3 होल ट्वाइस N के केस में, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से अमोनियम आयन इजीली नहीं बन पाता, ठीक है। स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से जो अमोनियम आयन है वो इजीली नहीं बन पाता, ड्यू टू विच इट इज लेस बेसिक देन 2 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? मैं लिख देता हूं आंसर। 3 डिग्री अमीन इज मोर हिंडर्ड है ना ज्यादा, इज मोर हिंडर्ड ड्यू टू 3 एल्काइल ग्रुप्स और 3 मिथाइल ग्रुप्स, ड्यू टू विच formation of ammonium ion is easier in 2 डिग्री, ठीक है। 2 डिग्री में ज्यादा इजियर होता है, hence 2 degree is more basic than 3 degree. Okay, you have to write your answer like this, and आप रिएक्शन लिख सकते हो, आपको नहीं लिखनी है तो कोई चलेगा, बट आप इतना लिखना पड़ेगा आपको
जिससे कि आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि जो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन है वो 2 डिग्री में इजीली हो जाती है। ठीक है, देन 3 डिग्री। ठीक है, दैट्स व्हाई 2 डिग्री इज मोर बेसिक देन 3 डिग्री। दैट्स हाउ यू हैव टू राइट द आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अमोनियोलाइसिस। देखो अमोनियोलाइसिस पे क्वेश्चन है, अमोनियोलाइसिस ऑफ एल्काइल लाइट्स नॉट अ गुड मेथड टू प्रिपेयर प्योर प्राइमरी मींस। देखो प्योर प्राइमरी मींस बनाने का क्यों अच्छा मेथड नहीं, क्योंकि आप मिक्सचर प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, बिकॉज ड्यूरिंग अमोनियोलाइसिस के टाइम क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स like 1 degree, 2 degree, 3 degree and quaternary ammonium salt formed and quaternary ammonium salt। ठीक है, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनते हैं, मैंने आपको बताया था उसमें असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन में। क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट फॉर्म्ड। ठीक है, अभी सारे बन गए ना, 1 डिग्री बन गया, 2 डिग्री बन गया, 3 डिग्री बन गया और क्वाटरनरी बन गया। अब ये मिक्सचर बनने की वजह से सेपरेट करना इनको मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू विच इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट प्योर प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्योर प्राइमरी अमीन को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट प्योर प्राइमरी अमीन। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट दिस आंसर। ठीक है, आपको पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना है। ठीक है, 1 डिग्री मिक्सचर बन जाता है, मिक्सचर की वजह से प्योर प्राइमरी अमीन को सेपरेट करना इज नॉट पॉसिबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टिंग्विशर क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ये तो हमने कर ही लिया था, CH3, CH2, NH2 एंड CH3। तो इसमें कौन सा लगाओगे आप, इसमें लगाओगे आप हिंसबर्ग रिएजेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि एक जो क्या करेगा, एक सॉल्युबल होगा एल्कली में, एक सॉल्युबल नहीं होगा। कौन सा वाला सॉल्युबल होगा, ये वाला सॉल्युबल होगा एल्कली में, और 2 डिग्री वाला इनसॉल्युबल होगा एल्कली में। तो ये हमने कर ही लिया है, और ये भी हमने कर लिया है एनिलीन और C3NH3 CH3 NH2। कौन सा टेस्ट, एजो डाई टेस्ट। ठीक है, एजो डाई टेस्ट। ये जो है एनिलीन जो है वो येलो डाई बनाएगा, ये येलो डाई बनाएगा और ये डाई नहीं बनाएगा। नॉट अंडरगो दिस टेस्ट। ठीक है, नॉट अंडरगो एजो डाई टेस्ट। ठीक है, तो देख लो, आपको ध्यान से देखो, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बट अलग अलग फॉर्म में रिपीट हो रहे हैं। किसी में एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसी में दोनों क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। देखो इसमें दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, तो आपको दिखा रहा हूं कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, उतने इनफ है अमीन्स के लिए। ठीक है, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिए ना तो इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन कवर करवा दिए, 10 साल के PYQs कवर करवाए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है। हमको दे रखा है डायजोनियम, हमको डाल रखा है CuCN। देखो CuCN जब भी डाला हो तो क्या लगता है, आपको पता ही रिएक्शन इजी है। कौन सी रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन है। ठीक है, कौन सी रिएक्शन है, सैंडमियर रिएक्शन। तो सैंडमियर रिएक्शन में क्या हो जाएगा, अगर हमारे पास डायजोनियम सॉल्ट है, मैं ये फर्स्ट बता रहा हूं, N2+Cl- डाल रखा है, तो सैंडमियर रिएक्शन CuCN डाल रखा है, तो हमारा सिंपल क्या बन जाता है, साइनोबेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, साइनोबेंजीन बन जाता है। अब सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने अभी बताया कि H2OH+ डाल रखा है, यहां पे नहीं लिखा होगा कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनो, यहां लिखा हुआ नहीं है कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस है। तो हमको क्या समझना है, हमको समझना है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। क्या समझना है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो हम इसे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हमारा क्या बन जाएगा, मैंने क्या बताया था, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस में क्या बनता है, एसिड बनता है। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से भी मत समझना, कंसिडर मत करना कि पार्शियल होगा। जब तक नहीं लिखा हो तो आपको क्या कंसिडर करना है, आपको कंसिडर करना है कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। If partial is given, you have to make amide. If partial is not given, you have to consider complete and you have to make acid. Is it clear? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड पार्ट। तुम्हारा B हो गया ये वाला और हमारा A हो गया ये वाला। ठीक है, सेकंड पार्ट दे रखा है CH3CONH2। देखो वापस यही क्वेश्चन दे रखा है, NH3 डाल रखा है। अब देखो यहाँ पे NaOBr डाल रखा है, तो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, NaOBr क्या है, NaOHBr2 ही है, सिंपल। NaOBr जो है, NaOBr जो है वो क्या है, NaOHBr2 ही है। तो कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो A क्या बनेगा हमारा, बेंजामाइड। ठीक है, A हमारा बन जाएगा, जब एनिलीन जब हम अमोनिया डालेंगे तो क्या बन जाएगा, CO
NH2 बन जाएगा और फिर हम डाल देंगे NaOBr। NaOBr कुछ नहीं है, NaOH और Br2 ही है। कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। तो हमारा क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा। तो ध्यान से देख लो इस रिएक्शन को कि NaOBr भी लिख सकते हैं, NaOH Br2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि NaOBr भी NaOH Br2 ही है। हॉफमैन ब्रोमाइड लगानी है हमको, सिंपल हमको एनलीन ही बनाना है और ए हो जाएगा हमारा बेंजामाइड, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए हमारा बेंजामाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये क्वेश्चन आईपीसी पूछता है, इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन है। राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ मिथाइल अमीन विद बेंजोइल क्लोराइड एंड राइट द आईपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन। अब केमिकल रिएक्शन लिखनी है हमको मिथाइल अमीन की, तो मिथाइल अमीन बना लेते हैं पहले, CH3NH2 और हमको बोल रहा है बेंजोइल क्लोराइड। अब देखो बेंजोइल क्लोराइड बच्चों को समझ नहीं आएगा बेंजोइल क्लोराइड होता क्या है। देखो बेंजीन बनाना है पहले, उसके बाद ऑयल क्लोराइड है ना, तो CO और क्लोराइड की वैल्यू C। क्लोराइड के बाद क्या लगाना है हमको? C लगाना है, Cl लगाना है, ठीक है। क्लोराइड के लिए हमको लगाना है, क्लोराइड के लिए हमको लगाना है Cl, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड, दैट इज योर बेंजोइल क्लोराइड। क्लियर है? अब इसकी रिएक्शन करवाएं, सिंपल रिएक्शन है। क्या होगा? जो लोन पेयर से वो अटैक करेंगे, नाइट्रोजन के लोन पेयर से अटैक करेंगे और Cl को निकाल देंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा CONHCH3। क्या बन जाएगा? CONHCH3। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम देखो, इसका नाम कैसे दिखा लेंगे? NP का लगाओ, मिथाइल ग्रुप लगाओ तो N मिथाइल, आईपीसी नेम लिखना है, ठीक है। आईपीसी नेम लिखना है तो NP का लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखेंगे N मिथाइल। फिर क्या लगा हुआ है? ये बॉन्ड किसका है? ये है अमाइड, तो लिखेंगे अमाइड। और कौन सा अमाइड है? बेंजीन पे अमाइड लगा हुआ है ना, तो लिखेंगे बेंजामाइड। क्या लिखेंगे? बेंजामाइड। आई होप इट्स क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। आईपीसी नेम आपको पता होनी चाहिए कैसे निकालते हैं। N मिथाइल, क्योंकि मिथाइल N पे लगा हुआ है तो N मिथाइल। फिर अमाइड लगा हुआ है, किस पे लगा हुआ है अमाइड? बेंजीन पे, तो बेंजीन अमाइड। क्या लगाएंगे? बेंजामाइड। बेंजीन पे अमाइड को क्या बोलते हैं? बेंजा अमाइड, ठीक है। तो ये अलग क्वेश्चन था, बट आईपीसी आपको पता होना चाहिए कैसे आईपीसी हम देते हैं। तो हमारा बन जाएगा N मिथाइल बेंजामाइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पीकेबी से ही है। अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पीकेबी वैल्यूज। देखो वही क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो रहा है, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पीकेबी वैल्यूज बताना है, तो पीकेबी वैल्यूज हमने कर ही लिया है। क्या होगा? सबसे ज्यादा पीकेबी इसकी होगी क्योंकि सबसे कम बेसिक होगा ये, तो C6H5NH2, फिर होगा हमारा NH3, फिर होगा हमारा ये देखो ये 1 डिग्री है और ये हमारा 2 डिग्री है। देखो यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा, तो यहाँ पे हमको क्या क्या कंसीडर करना है? गैशियस स्टेट ही कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? गैशियस स्टेट ही कंसीडर करना है। तो C6H5NH2 NH3, देन वी हैव C2H5NH2 एंड देन वी हैव टू C2H5 होल ट्वाइस NH, ठीक है। जब तक आपको दे नहीं रखा हो कि कौन सा है, एक्वस स्टेट है या गैशियस स्टेट है, यू हैव टू जस्ट कंसीडर गैशियस स्टेट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है सॉलिबिलिटी के लिए। यहां पे बेसिसिटी पूछी, हमको सॉलिबिलिटी पूछी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉलिबिलिटी इन वाटर। तो सॉलिबिलिटी में क्या होता है? देखो सॉलिबिलिटी में जितनी ज्यादा हिंड्रेंस होगी ना, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी ना, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतनी कम सॉलिबिलिटी होगी, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है सॉलिबिलिटी के, जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी ही कम सॉलिबिलिटी। आ रहा है समझ में? क्योंकि वहां पे हाइड्रोजन के साथ वो इंटरेक्शन नहीं कर पाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा अमीन, ठीक है। तो जितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस उतनी कम सॉलिबिलिटी। सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें है, सबसे कम सॉलिबिलिटी इसकी होगी, फिर स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें, और फिर इसमें तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत कम है। तो अगर हमको सॉलिबिलिटी ऑर्डर लिखना है, सॉलिबिलिटी ऑर्डर लिखना है, और सॉलिबिलिटी ऑर्डर देखो क्या बोल रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब सबसे ज्यादा पहले किसका? सबसे ज्यादा वालेगा, फिर सबसे कम वालेगा। सबसे ज्यादा किसका है? CH3NH2, फिर CH3 होल ट्वाइस NH2, फिर CH3 होल थ्राइस N, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि क्या दे रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है तो बस, हाँ आपको डिक्रीजिंग देखना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखा है तो आपको पहले डिक्रीजिंग से लिखना है, मतलब आपको सबका जिसका सबसे ज्यादा है फिर वो लिखना है पहले, फिर उसके बाद कम वाला, फिर सबसे कम वाला लिखना है आपको, ठीक है। सॉलिबिलिटी ऑर्डर समझ आया होगा आपको। सॉलिबिलिटी मतलब जिसका स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा उसकी सॉलिबिलिटी सबसे कम, क्योंकि वो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा तो सॉल्युबल भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। इसी के साथ आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन भी क्या रिपीट ही है। राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस, एसिटाइलेशन ऑफ अमीन एनलीन, तो ये हमने कर ही रखा है। एसिटाइलेशन ऑफ एनलीन क्या होता है, सिंपल एनलीन है आपका, और आपकी रिएक्शन करवा रहे हो असाइल ग्रुप से, ठीक है, असाइल क्लोराइड से CH3COCl से आप रिएक्शन करवा रहे हो इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। देखो पिरिडीन लिखना मत भूलना, पिरिडीन हमको दिखाना है कि बेस हम क्या यूज कर रहे हैं, पिरिडीन यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको HCl का क्या करना है, न्यूट्रलाइजेशन करना है। तो हमारा क्या बन जाएगा यहां पर, मैं नीचे लिख देता हूं, हमारा बन जाएगा अटैक कर देगा NH2 और Cl निकल जाएगा, तो NHCO CH3 बन जाएगा, ठीक है, NHCO CH3 बन जाएगा। क्या बोलते हैं इसको बोलेंगे एसिड एनालाइट। क्या बोलेंगे, एसिड एनालाइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारी कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन हमने कर ली है जिसमें येलो डाई बनाई थी हमने, ठीक है। आप वो वाली कपलिंग रिएक्शन भी कर सकते हो, फिनॉल वाली भी। देखो अगर फिनॉल वाली लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो आप दोनों लिख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिनॉल वाली भी लिख सकते हो और एनिलीन वाली भी लिख सकते हो। फिनॉल वाली कैसे लिखोगे, सिंपल आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है N2 प्लस और Cl माइनस, तो हमारा HCl निकल जाएगा यहां पर, और हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा N डबल बॉन्ड N, और हमारा लग जाएगा यहां पे OH। क्या बोलते हैं इसको, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। तो आपको ये रिएक्शन पता होनी चाहिए, दोनों रिएक्शन पता होनी चाहिए, ठीक है। एनिलीन वाली पता होनी चाहिए, एनिलीन में क्या बनती है, येलो डाई बनती है, यहां पे कौन सी बनेगी, ऑरेंज डाई बनती है। क्या बनती है, ऑरेंज डाई बनती है, ठीक है। तो क्या बन गया यहां पर, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया, ठीक है। पैरा ग्रुप पे क्या लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, इसलिए बोला पैरा हाइड्रोक्सी, ठीक है। और कार्बोलामीन रिएक्शन हमने कर ही रखी है, ठीक है। तो आपको सारी रिएक्शंस पता होनी चाहिए। एसिटाइलेशन ऑफ अमीन कर लिया हमने, कपलिंग रिएक्शन ये वाली है, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन हमारा ये वाला है, और कार्बोलामीन रिएक्शन आपको करवा दी है, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो इसी के साथ हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अमीन्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। इससे बाहर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने ये क्वेश्चंस कर लिए तो आपके अमीन्स में 7 नंबर पक्के हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो यू कैन कॉमेंट इट बिलो, आई विल रिप्लाई ऑल योर कॉमेंट्स। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि कम टाइम में हमको बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है और बहुत ही यूजफुल चीजें आ रही हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक दिस वीडियो। मैं आपको जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।